कोई कोई सुनते और कोई नहीं सुनते, क्योंकि अपन तेरे मानव धर्म की सेवक। शब्द की कीमत क्या होती है? शब्द की कीमत क्या होती है? अपन ने कम से कम अपने आत्मा से ये पूछना चाहिए कि शब्द यानी क्या होता है। शब्द ये भगवान है। अगर मुंह से बोला हुआ शब्द अगर गलत निकला तो शब्द क्या करेगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए बाबा हमेशा बताते हैं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द बोला हाथ ना पाओ, एक शब्द करे भलाई दूसरा करे खाओ। लेकिन कुटुंब में रहे या सेवक में रहे, अपने मुंह से गलत शब्द निकलता है और इसका परिणाम अपने ऊपर आता है। भगवान ने ये नहीं सिखाया कि जातिभेद निर्माण करो, मतभेद निर्माण करो, और न बाबा ने 40 साल मार्गदर्शन किया तो बाबा ने ये भी नहीं बताया कि मतभेद करो करके, जातिभेद करो करके। अगर जातिभेद करने का रहता बाबा को तो बाबा ने अपने हलवा कुश्ती समाज के सेवक घड़ाते, इधर समाज के सेवक इस मार्ग में नहीं आते। लेकिन इस मार्ग में चाहे जितनी भी जात क्यों न हो, लेकिन मानव धर्म का सेवक बना है तो उसने जाति भेद कभी नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर टीका भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन सब बाबा की सेवक है। फिर बाबा के सेवक रहते हुए अपन कैसे रहते हैं? मतभेद करना, जाति भेद निर्माण करना, ये जाति भेद दूर करो। बाबा के सेवक हूँ तो कम से कम स्वाभिमान से जीवन जियो, क्योंकि अपने पास है दैवी शक्ति। दैवी शक्ति जागरूक है और दैवी शक्ति जागरूक रहकर हर सजीव आत्मा में वो कार्य कर रही है। इस पृथ्वी पर कण कण में समाये हुए है। तुम्हारे नजदीक का निर्णय है, वहाँ पर बाबा का दौरा हरियाणा में हुआ था। मंदिर के यहाँ हवन कार्य के माध्यम से जाना था। वहाँ पर चुपकर बोलता है, बाबा मैंने व्यवस्था करके रखा। उसने ऐसी व्यवस्था करके रखा था कि उसके यहाँ बाबा ने खाना खाना चाहिए करके आचार्य के माध्यम से या जलाली वगैरह जो कुछ था वो करने में आया। और बाबा को क्या बोलता है, बाबा निकलने के लिए पड़े तो बाबा बोले आप कहाँ जा रहे हो? बाबा कहने लगे, बाबा मंदिर के यहाँ आ रहे हैं। बाबा वो तो ये समझता है। बाबा उस समय कहने लगे तू मूर्ख है, ये तेरे पास जो है तू उन्हीं को सिखा सकता है, लेकिन बाबा को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बाबा उसके यहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे। नहीं बोले वो चमा है तो क्या हो? बाबा गए मंदिर के यहाँ और ये तेरी समाज का था। इसको लगा था कि नहीं बाबा उसके घर जाएंगे नहीं। बाबा मंदिर के यहाँ गए, बाबा ने खाना खाए और अच्छे से वहाँ पर ही हुआ। नीचे मुंडी डालता था तो ऊपर सर नहीं करता था। ये ऐसे कार्य करता या ऐसे सेवक भला क्या सिखाएंगे अपन को? उनकी बात अपने ही पास रखो, क्योंकि मानव धर्म में जागरूक है और इस मार्ग की दैवी शक्ति भी जागरूक है, जागरूक रहकर कार्य कर रही है। अगर दैवी शक्ति जागरूक ना रहती, अपन एक भगवान के चरणों में नाम रखते तो नीम खेड़ा के सेवक सम्मेलन में इतने सारे मानव जात दिखाई ना देती। अपन अपने पास दैवी शक्ति जागरूक है, इसीलिए अपन बड़े स्वाभिमान से कहते हैं कि मेरे पास मेरा भगवान है। लेकिन चर्चा बैठक कहीं पर हफ्ते वाली चर्चा बैठक होती है, कहीं पर महीने वाली 15 वाली ऐसी चर्चा बैठक होती है। चर्चा बैठक को अपन महत्व देते हैं। चर्चा बैठक बोलो तो एक भक्ति है। 4 तत्वों में भक्ति है, 3 शब्द में शक्ति और 5 में युक्ति है। तत्व शब्द नियम से अगर अपन चले तो अपने पाँव को भी कांटा नहीं चुभ सकता। इतनी दैवी शक्ति अपने पास है।
लेकिन अपन मतभेद निर्माण करते हैं। यहाँ पर कार्यक्रम लेने में आया, एकजुट से लेने में आया करके यहाँ पर प्रास्ताविक में बताने में आया कि एकजुट से कार्यक्रम लेने में आया। ऐसी एकता कोई भी दिखाता है, दिल से एकता दिखाओ। जो दिल से एकता दिखाता है उस कार्यक्रम में शोभा ही अजीब सी देती है, अजीब सी शोभा देती है। लेकिन तुम्हारे मन में मतभेद चालू रहता है और ऐसे यहाँ पर कार्यक्रम लेते हैं। अब हम लोग बैठे थे, उपाध्यक्ष कहने लगा बाबा को, बाबा बोले यार ऐसी कुछ रौनक नजर नहीं आ रही और अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा कहने लगे क्या करता है तू, बैठ करता बाबा के साथ। लेकिन कम से कम ये था, जब तक के अपन ये 5 उंगली है, ये 5 उंगली से एक मुट्ठी नहीं बांधेंगे तब तक के एकता निर्माण नहीं हो सकती। एकता निर्माण होगी क्या? 5 उंगलियां काम में आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी, लेकिन अपन एकता का प्रतीक नहीं दिखाते। अपने चेहरे ऐसे मुरझाए जैसे अपन ने भी दिन भर का उपवास पकड़े, ऐसे चेहरे उदास हैं। फिर ये ऐसे उदास चेहरे लेकर क्या करते हो सेवक सम्मेलन गड़ाकर? बाबा ने तो बोले जुमड़े को कि इस साल मत गया, कैसे नहीं गड़ाता है? जहाँ पर बाबा हमेशा स्वाभिमान से और गर्व से कहते थे कि बाबा का नीमखेड़ा आघाड़ी पर है, लेकिन अभी बाबा का नीमखेड़ा 0 बजट पर आ चुका है। आए तेरे 0 बजट के ऊपर ऐसे तुम्हारे दुश्मन है जो अपना विरोध करते हैं, अपने प्रति ये करते हैं। ऐसे लोगों को तुम ये करते हो, दिलासा देते हो। इतने सारे दुख जिस मार्ग में टीबी, कैंसर, महारोग, धूप बाधा, पोलियो, ऐसे कई असाध्य रोग साध्य हो के गए हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? त्यागी जीवन, त्याग की भावना रखकर अच्छे से कार्य कराना पड़ता है, तब जाके वो दुख नष्ट होता है। भगवान बाबा हनुमान जी उस दुखों को मुक्ति देते हैं और अपन को समाधान देते हैं। लेकिन अपन ऐसा भी समाधान पाने के लिए बोलो तो बहुत से डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों के पीछे अपन दौड़ते हैं, है कि नहीं? ये यहाँ पर बच्चा अपना खिला रहा है, इसकी तरफ संतति योग नहीं था, ये भी तो तुम्हारे नीमखेड़ा का है ना, था कि इसके तरफ संतति योग नहीं, लेकिन कार्य कराना, कार्य के माध्यम से योग आना। डॉक्टर ने 3 बताया पेट में, जब डॉक्टर ने 3 बताया पेट में, ऐसी परिस्थिति आई, डिलीवरी का समय आया कि आया गैटो में डालकर लेके गया, रास्ते में एक छोटा गया। लेकिन उसने क्या बोला था बाबा को कि बाबा बोले अभी मेरे को खुला कर दो, मोकड़ा बना दो। खुला तो होएगा, तू कहाँ बंधा है? मानव ये तत्व शब्द नियम में बंधा है, लेकिन अगर तत्व शब्द नियम से भी नहीं चलते होंगे तो तुम बंधे से नहीं हो, तुम बंधे ही नहीं हो, खुले हो, आजाद हो। हर इंसान को स्वावलंबी जीवन जीने का अधिकार है, ये बाबा ने हरियाणा से बताया है, अभिष्ट नहीं। हर इंसान को स्वावलंबी जीवन जीने का अधिकार है। तो उसने बोला था, बाबा बोले मेरे को मोकड़ा कर, तो ठीक है, हवन कार्य बंद रही। और बाद में एक बच्चा जाता गया, 3 बच्चे चले गए, और बाद में उसने दोबारा और कार्य को चालू किया, तो अभी 2 बच्चे शायद इसके तरफ, बाद में भी जुड़वा हुए तो 2 हुए, और पहले जुड़वा थे तो 3 थे। कैसा भगवान है, कहते हैं तो इल्लत नहीं, और अपन बोलते कि भगवान तुम जो जिसके तरफ नहीं वो बोलता है भगवान मेरे को एक तो दे, तो भगवान उसके तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन समय आने पर भगवान उसको फल अवश्य देते हैं, क्योंकि विश्वास चाहिए। यही वो एक शख्स है, अभी शायद उसका लड़का होगा, बड़ा हो गया।
इसने ऐसा किया था कि बाबा बोले मेरे से हम कार्य नहीं होते। अस्पताल तक शायद अच्छे से नहीं पहुंची, के फूटा गया और जाता गया। कैसा भगवान! दैवी शक्ति के गुण ऐसे हैं। अगर अपन यहाँ पर बैठे हुए हर नर नारियों को, हर बाल बच्चों को, अपन भगवान को तो अपन ने देखे नहीं, लेकिन दैवी शक्ति के गुण बाबा के हर सेवक जो सेवकी ने देखे, गुणों के माध्यम से भगवान को पाए। लेकिन पाकर भी आज हम विचार बंद कैसे बने? तो तत्व शब्द नियम छोड़ते हैं और दूसरे राह पर चलते हैं, तो पाव को काटा नहीं चुभेगा, चुभने वाला है। इसीलिए सब कर्म करो। कौन क्या बोलता है उसकी तरफ ध्यान मत दो। यदि मेरा के भी कुछ बोलते होंगे मेरे को परवाह नहीं, अपन को परवाह नहीं। बोलने वाले के मुंह को पकड़ नहीं सकते, गाली गलौज करने वाले को रोक नहीं सकते, लेकिन एक दिन समय आता है तो वो दैवी शक्ति उसको मुंह को बंद कर सकती है। वो दैवी शक्ति उसको उसके मुंह को बंद कर सकती है। इसीलिए अपन को परवाह नहीं, अपन कार्य कर रहे भगवान के, कार्य अपन भगवान के कर रहे हैं। इसीलिए अपन यही बोलते हैं कि परवाह नहीं हमें दुनिया हमारे खिलाफ हो, परवाह नहीं हमें दुनिया हमारे खिलाफ हो, रास्ता वही चलेंगे जो सीधा हो साफ हो। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले। कई ऐसे साधु संत यानी संत होके गए, उनको गाली गलौज नहीं किए समाज में, उनको अच्छे से जीवन जीने दिए। जो ऐसे कार्य अक्सर करता है उसके पीछे कुछ न कुछ कोई ना कोई ऐसा कुछ न कुछ बोलता रहता है। राष्ट्र संत तुकोजी महाराज ने भी बोले, मज माणूस द्या माणूस मागता प्रभू दिसला। त्यांनी शेवटी भगवंताला कुठं बघितलं? या मानवामध्ये बघितलं। बाबा ने हयाती में भी एक ही बोला था कि बाबा को 18 साल का लड़का तो नहीं मिली। अब लड़की के माध्यम से आया तो कहते हैं कि बाबा लड़की दिखी क्या, एक औरत दिखी क्या? तुम मर्द रहता, तेरे को अगर गाली गलौज कोई देता ना तो तू उसके शरीर पर हाथ उठाता और उसको बेइज्जत करता। इसीलिए भगवान ने जिस मानव जात के माध्यम से आत्मा को उसको नहीं भेजा, इसीलिए क्योंकि क्रोध जल्दी आता है, देखेंगे, कर लेंगे, मार लेंगे, पीट लेंगे, ये शब्द ज्यादा निकलते हैं कि नहीं। इसीलिए इस गांव के सेवकों ने एकमेका सहाय्य करो अवघे धरू सुपंत, एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत। जोपर्यंत आपण एकतरी कोणतेही कार्य करत नाही तोपर्यंत त्या मंडपाला काही शोभा येत नाही। येतो का? नाही। म्हणून विचार आहे बघा, बाबापासून तुमच्या गावामध्ये एकता भंग होत असेल तर बाबा नाही येणार या तुमच्या गावाला। हे आजच्या प्रसंगी मी सांगू इच्छितो। पण कार्यक्रम तुम्हाला ज्या पद्धतीने घडवायचा आहे तुम्ही घडवू शकता, कारण की तुम्ही जसे दिसता तसे नाहीये। अंगावरचे कपडे धुतल्यानंतर साबण सोडा किती लावा ते साफ होऊन जातात, पण आतला मैल साफ करायला वेळच लागतो। आतला मैल साफ नाही होत। तसे या गावच्या सेवकांच्या मनामध्ये आतला मैल आहे, पण ते काढत नाही आणि दाखवून देत नाही। पण बाबांना सगळं काही दिसतो, बाबांना सगळं काही कळतो। म्हणून मलाही बाहेर जायचं। आजच्या प्रसंगी मी एवढंच बोलू इच्छितो आणि आपल्या मार्गदर्शनाला इथं समाप्त करतो। आपण इथे जय घेतो। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी
बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक। सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वैचेसन बंद करने वाले मानव धर्म